नमस्कार, आपकी बात करने, आपके हक की आवाज उठाने का न्यूज वन इंडिया पर हमारा ये अभियान लगातार जारी है। मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी और आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया का एक खास शो कंचन का अभियान। भारत में कोरोना को लेकर हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। मरीजों की लगातार बढ़ती संख्या, चिकित्सा सुविधाओं में आ रही दिक्कतें और सुरक्षा उपायों को बरतते जाने की अपीलों से पूरा माहौल इस वक्त तनाव में है। लेकिन दुनिया के कई देशों में यह तस्वीर बदल चुकी है। कई लोगों को मास्क से मुक्ति मिल गई है तो कहीं सोशल डिस्टेंसिंग को मानने की मजबूरी भी अब खत्म हो चुकी है। आखिर ये कैसे हुआ? दुनिया में आतंक मचाने वाला कोरोना इन देशों में कैसे घुटने टेकने लगा? इसका जवाब है वैक्सीनेशन या फिर कोरोना का टीकाकरण। दुनिया के जिन देशों में वहां की सरकारों ने लोगों को वैक्सीनेट करने की सफल कवायद की है, वहां के लोग कोरोना को मात देने लगे हैं। फिर भारत में यह हाहाकार क्यों है? इतना तो तय है कि कोरोना से मुक्ति वैक्सीनेशन से ही मिलेगी। सवाल यह खड़ा होता है कि भारत में सरकार को आखिर ऐसे कौन से कदम उठाने होंगे जिससे कि जल्द से जल्द सभी लोगों को वैक्सीन लग सके और हम सब मिलकर कोरोना को हमेशा के लिए दूर भगा सके। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे। लेकिन आपको इस बात की भी जानकारी दे दें कि अभी कुछ ही मिनटों पहले जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कई चैनल्स के एडिटर्स के साथ बातचीत की थी तो न्यूज वन इंडिया के एडिटर इन चीफ मिस्टर अनुराग चड्ढा ने इस बात का जिक्र किया कि उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन युद्ध स्तर पर होना चाहिए। इस बात का प्रस्ताव रखा अनुराग चड्ढा ने और इस बात को खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सराहा भी है। पहले रिपोर्ट देखिए, फिर आज कंचन का अभियान में इसी मुद्दे पर होगी अहम चर्चा। इजराइल, फिजी, ब्रिटेन और न्यूजीलैंड की ये तस्वीरें कोरोना काल में दिल को सुकून देने वाली है। इन देशों में अब घर से निकलते वक्त मास्क लगाना कतई जरूरी नहीं है और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य है। जिंदगी पहले की तरह पटरी पर लौट आई है। दरअसल इन देशों ने अपनी सतर्कता और जागरूकता से कोरोना को मात दे दिया है। इसके अलावा भी दुनिया के कई देश जैसे सेशल्स, वेटिकन सिटी, तंजानिया और मोंटेनेग्रो ने खुद को कोरोना मुक्त कर लिया है। इस वक्त जहां दुनिया के करीब 188 देश कोरोना से जूझ रहे हैं, वो इन देशों ने कमाल आखिर कैसे किया? दरअसल ये चमत्कार हुआ है इन देशों में हुई व्यापक कोविड-19 वैक्सीनेशन की वजह से। आइए आपको हम बताते हैं कि किन किन देशों में कितना वैक्सीनेशन हुआ। इजराइल में 61%, ब्रिटेन में 48.66%, चिली में 40.69%, अमेरिका में 39.56% और भारत में महज 9.51% का वैक्सीनेशन हो पाया है। यह तो तय है कि वैक्सीनेशन से दुनिया भर के लोगों में कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने की ताकत आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी इस मामले को बार बार उठा रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो अपनी पात्रता के अनुसार कोविड-19 का वैक्सीनेशन करवा लें। अब भारत में जो वैक्सीन बनेगी उसका आधा हिस्सा सीधे राज्यों और अस्पतालों को भी मिलेगा। इस बीच गरीबों, बुजुर्गों, निम्न मध्यम वर्ग के लोग 45 वर्ष की आयु के ऊपर के व्यक्तियों के लिए केंद्र सरकार का जो वैक्सीन कार्यक्रम चल रहा है वो भी उतनी ही तेजी से जारी रहेगा। इस महामारी के दौरान हमने देखा कि हमारे 18 साल से कम उम्र के जवान और बच्चे भी इसमें बहुत ज़्यादा संक्रमित हो रहे हैं। उनमें से कुछ लोगों की मौत भी हुई है। तो उनके लिए भी अब हमें सोचने का टाइम आ गया है कि अगर यही वैक्सीन्स उनको भी लगाई जा सकती हैं, उनके लिए भी सेफ़ और इफ़ेक्टिव हैं, तो यही वैक्सीन लगाई जाएं। और अगर ये वैक्सीन्स उनको नहीं लगाई जा सकती, दूसरी वैक्सीन्स की ज़रूरत है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द दूसरी वैक्सीन्स भी इजाद होंगी जो बच्चों को भी लगाई जा सकें, उनको भी सेफ हो और इफेक्टिव हो। प्रधानमंत्री मोदी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अपील तो ठीक है,
लेकिन भारत एक बड़ी और घनी आबादी वाला देश है। ऐसे में कम से कम वक्त में सबके लिए वैक्सीन का उत्पादन और सप्लाई एक बड़ी चुनौती है। हमारे देश में 2 तरह की वैक्सीन मौजूद है। पहला है कोविशील्ड, जिसको उत्पादन की क्षमता 6 से 6.5 करोड़ डोज प्रति महीना है। इसका ज्यादातर हिस्सा भारत सरकार को सप्लाई किया जा रहा है। और दूसरा है भारत बायोटेक का कोवैक्सीन। इसे इमरजेंसी में इस्तेमाल के लिए मंजूरी मिली है। ऐसे में या तो सरकार को वैक्सीन का उत्पादन बढ़ाने के लिए निवेश मुहैया कराना होगा, या फिर ऐसे हालात पैदा करने होंगे कि प्राइवेट इन्वेस्टर्स इस सेक्टर में निवेश कर सकें। ये दोनों ही बेहद अहम कदम हैं। साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो कहा है उस पर भी ध्यान देना होगा कि पूरे देश में एक वैक्सीन की एक ही कीमत हो। साथ ही वैक्सीन तेजी से लोगों को लगाई जाए, इसके लिए युद्ध स्तर पर प्रयास की आवश्यकता होगी। अन्यथा इस महामारी से उबरने में हम नाकाम नजर आएंगे। जब तक सरकार ये कदम नहीं उठा लेती, तब तक तो 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी का मूल मंत्र लेकर चलना हमारी मजबूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। वैक्सीनेशन पर है जोर, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर आप ब्रिटेन मॉडल की बात की जाए या फिर इजराइल की बात की जाए या अमेरिका में ही आप देखिए जिस हिसाब से वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई गई है, जितना ज्यादा लोग वैक्सीन ले रहे हैं उतना कम उन्हें हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है। अगर भारत की बात की जाए तो भारत में सिर्फ 9 से 10% लोगों को वैक्सीन लगा है। इस ड्राइव को जल्द से जल्द रफ्तार देने की जरूरत है। यही इस वक्त नीड ऑफ द आवर है और इसको किस तरह, इस समस्या का समाधान किस तरह होगा, इसी पर आज चर्चा करेंगे। बहुत हो गई राजनीति, आज वक्त है, इस वक्त है, ये जो वक्त चल रहा है ये वो वक्त है जब देश को इस मुद्दे पर चर्चा करनी चाहिए कि समाधान क्या है, फास्ट फॉरवर्ड प्लानिंग क्या है सरकारों की, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे भाजपा की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो। आज इसी मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी से सुधांशु मित्तल हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस से अलका लांबा जुड़ी हुई हैं, समाजवादी पार्टी से नावेद सिद्दीकी कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, एम्स के फॉर्मर डायरेक्टर डॉक्टर एमसी मिश्रा हैं, चेयरमैन फोर्टिस हॉस्पिटल डॉक्टर अशोक सेठ कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे और बीएचएमएस डॉक्टर मेघा जोशी जुड़ेंगी। मेरा सबसे पहला सवाल डॉक्टर एमसी मिश्रा आपसे ही है। तस्वीरें अलग अलग जगह से हम साफ तौर पर देख रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई कहीं से हो रही है, कहीं पर वैक्सीन को लेकर कुछ बातें कही जा रही है, रेमडेसिविर की किल्लत कहाँ है ये भी देखी जा रही है, कोरोना से लोग ठीक होते हुए भी निकल रहे हैं, भारी तादाद में लोग वापस जा रहे हैं, हॉस्पिटल से निकलकर जा रहे हैं, जो सेल्फ आइसोलेशन में वो भी ठीक हो रहे हैं। ये तो पॉजिटिव न्यूज की बात रही, लेकिन वैक्सीनेशन को लेकर जोर देने की जरूरत है। जो आंकड़े मेरे पास है वो ये बताते हैं कि इजराइल में 61%, 61% लोगों को वैक्सीन लगाया जा चुका है, ब्रिटेन में करीब 50, चिली में 40, अमेरिका में 40, भारत में ये परसेंटेज 9 से 10 के बीच में है। क्या रीजंस हैं और इसका फॉरवर्ड प्लान क्या है? Dr. MC Mishra, can you hear me? हाँ जी, I can hear you. वैक्सीनेशन को लेकर डॉक्टर मिश्रा क्या ख्याल है आपका? विदेशों में जो मॉडल अपनाया गया है, जिस रफ्तार के साथ वैक्सीन लगाई गई है, वही नीड ऑफ द आवर अभी भारत में भी है। आप भारत की तुलना इन छोटे छोटे देशों से कर रही हैं, ये उचित नहीं है। भारत की जनसंख्या को तो देखिए और भारत के साधन तो देखिए। आप इजराइल से कंपेयर कर रही हैं, यूके से कर रही हैं, यूपी एक हमारी स्टेट से भी छोटा है वो कंट्री, पॉपुलेशन देखिए उनकी, तो ये अनुचित है उन लोगों से कंपेयर करना। वो विकसित देश है, वैसे भी भारत ने जो अब तक उपलब्धि पाई है वो कोई कम नहीं है। हाँ, हम चाहते तो ज्यादा हैं, लेकिन वो हमारे साधन भी तो होने चाहिए उतने। जितनी वैक्सीन आपकी बनी है जनवरी से लेके अप्रैल तक, क्या वो पूरी इस्तेमाल हो गई? क्या लोगों ने आके लगवा लिया? 50% आपका अपटेक रहा जब आपने फेज 1 खोला। उसके बाद जब आपने 45 वर्ष से ऊपर कोमॉर्बिडिटी को शामिल किया, वो भी लोग आगे नहीं आए लगवाने। अब आपने 1 अप्रैल से 45 वर्ष के ऊपर सबको खोल दिया, वो भी नहीं आए लगवाने। तो हम क्या भारत की बात करें? भारत में जिनको मिल रही है वही लगवाने नहीं आ रहे हैं, तो सरकार इसमें क्या करेगी? सरकार तो वैक्सीन उपलब्ध करा सकती है। फिर कहाँ हुआ है ये, कहाँ फेलियर हुआ है? क्यों नहीं लोग वैक्सीन के लिए आगे आ रहे हैं? क्योंकि बार बार हम इस बात पर जोर दे रहे हैं कि वैक्सीन बहुत बड़ा इलाज है,
तो लोगों में ये जो डर बना हुआ है, जिस हिसाब से आप जिक्र कर रहे हैं, इस डर को कैसे दूर किया जाए? आप लोगों ने इतना साइड इफेक्ट डिस्कस कर लिया टेलीविजन पे, लोग डर रहे हैं उससे। देखिए, कभी कभी एक्सेसिव इंफॉर्मेशन भी नुकसान करती है, और इतना साइड इफेक्ट डिस्कस हुआ है हमारे भारत में टेलीविजन पे और अखबारों में कि लोग डरने लगे। आज भी मेरे को फोन आते हैं कि मैं लगवा लूं क्या? मैंने कहा किस बात का इंतजार कर रहे हो, मुंह निकलवाओगे क्या? तो ये जो अवस्था है हमने खुद क्रिएट की है ये अवस्था। तो इसमें अब आप रीअश्योर करिए लोगों को कि भैया 15 करोड़ से ज्यादा लोगों को लग गई है, 17 करोड़ लोगों को लग गई है और कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ कोई क्लॉटिंग का कॉम्प्लिकेशन नहीं है। दोनों टीके बहुत सेफ है, सुरक्षित है और दोनों की गुणवत्ता है, चाहे वो जितनी है 70% है, 80% है, ठीक है। 100% एफिकेसी तो फाइजर की भी नहीं है, मॉडर्ना की भी नहीं है, और दूसरे वैक्सीन ही आपको अगले तीसरी लहर से और चौथी लहर से बचाएगी। दूसरी लहर में तो वैक्सीन काम आएगी नहीं। तो इसलिए अब हम लोगों का सबका ये दायित्व बन जाता है कि हम जिन्होंने नहीं लगवाई है उनको प्रोत्साहित करें, और चूंकि 1 मई से सभी एज ग्रुप इसमें शामिल हो रहे हैं, उनको सबको प्रोत्साहित किया जाए कि बारी बारी से आके लगवाएं लोग, जिससे तीसरी और चौथी लहर से बचें। बिल्कुल, और इसीलिए इस मुद्दे को बार बार हम अपने डिबेट में उठाते हैं। जनता को, हमारे व्यूअर्स को जागरूक करने की कोशिश भी यही रहती है हमारी कि वैक्सीनेशन को लेकर जो एक भ्रम फैलाया गया है, या उन व्हाट्सएप मैसेजेस पर आप बिलीव करते हैं तो उन पर मत कीजिए। बड़े से बड़े डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े रहते हैं पैनल में, और इस बात पर न्यूज़ वन इंडिया बार बार एम्फेसाइज करता है कि वैक्सीनेशन के लिए जाइए, वैक्सीनेशन ड्राइव में अपना समर्थन कीजिए। सुधांशु मित्तल जी, जिस हिसाब से इस वक्त देश में हालात बने हुए हैं, कई कदम सरकार द्वारा उठाए जा रहे हैं, लेकिन विपक्ष का बार बार यह कहना है कि इनमें देरी हुई है। मुझे लगता है कि इस समय जो संक्रमण है वो युद्ध स्तर पर उससे लड़ाई करनी पड़ेगी। रुदाली विलाप जो है, क्या इस समय जरूरी है? हमें ये सोचना पड़ेगा। देश की स्थिति में हमारा उत्तरदायित्व क्या है? इस समय समय की क्या पुकार है? समय की पुकार यह है कि दोषारोपण करना है, बाद में होते रहेंगे। पहले तो लोगों की जिंदगियों को बचाने के लिए जो जो कदम उठने चाहिए वो उठाएं। और जैसा डॉक्टर साहब ने आपको बताया, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि इस समय लोगों को टीका लगाया जाए, लोगों को वैक्सीनेशन करा जाए। मैं यहाँ पे, क्योंकि एक डर का माहौल बना हुआ है और अभी जो संक्रमण चल रहा है, ये जो सेकेंड वेव है, इसमें लोगों को और ये डर लग रहा है कि अस्पतालों में जाके या डिस्पेंसरियों में जाके अगर टीका लगाया जाए तो खतरा होगा। ये डर में वास्तविकता नहीं है, लेकिन इसका मैंने एक सुझाव अभी दिया है सबको कि जो जो स्थान बंद पड़े हुए हैं, स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, मॉल्स हैं, शॉपिंग प्लेसेस हैं, जो जो जगह बंद पड़ी हुई हैं, वहां पे जो है सेंटर शिफ्ट करे जाएं, ताकि वहां पे कोरोना का लोगों को खतरा नहीं रहेगा और शायद इससे लोग आगे आएंगे। लेकिन एक और जो बात सामने आई है, लोगों को आके वैक्सीन लगवानी पड़ेगी। अगर सुरक्षा चाहिए तो सुरक्षा कवच अगर नहीं उड़ेंगे तो सुरक्षा कैसे होगी? बहुत दिनों से बहुत सब टीवी पे हर जगह एक दोषारोपण का एक संवाद सा चल रहा है। क्या ये अभी जरूरी है? अभी तो इस बीमारी से, इस लड़ाई से, इस युद्ध में सबको एक साथ मिलकर लड़ना है ना। ठीक है अलका लांबा, जो हालात इस वक्त देश में है उस पर सरकारें ये कह रही है कि सरकार ने तो बहुत काम किया है, वैक्सीन को लेकर जागरूकता की कोशिश की जा रही है, कई ऐसे सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, बेड्स की कोई कमी नहीं है, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, रेमडेसिविर की कोई कमी नहीं है, ये पक्ष की तरफ से कहना है। देखिए कंचन, पक्ष विपक्ष क्या कह रहा है, लोग माफी चाहूंगी अंधे नहीं है, भुक्त भोगी है, सब कुछ भुगत रहा है। ऑक्सीजन के बिना दम तोड़ रहे हैं, वेंटिलेटर, आईसीयू बेड, हर चीज की किल्लत। शमशान घाट सच्चाई बयान कर रहे हैं। आप झुटला दीजिए कि ये तो बस झूठ है सब। आपकी अभी किसी ने कहा कि आप छोटे छोटे देशों से तुलना कर रही हैं, अमेरिका छोटा देश है आबादी में, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा वो तो विकसित है, हम तो विकासशील है। चलिए दुश्मन से तुलना करते हैं, चाइना से तुलना करते हैं, उसकी और हमारी आबादी तो बराबर है ना, हम दोनों ही विकासशील देश है ना। चाइना में 50,000 सेंटर गठित कर दिए, 1 करोड़ का टारगेट रोज का है, 40% आबादी को वैक्सीन लगा चुका है। दुश्मन से सीख लेते हैं, अपने भले के लिए तो है।
है ना, अपनी नाकामियां, अपनी कमियां। अभी केरला हाई कोर्ट में इस समय सुनवाई चल रही है, अभी सुनवाई चल रही है, वैक्सीन पे सुनवाई चल रही है कि यहाँ पर अभी 2 कंपनियों को इजाजत मिली है, जो आपने बताया कोविड शील्ड और कोवैक्सीन के लिए। विवाद फिर हो गया, 2 कंपनियां 5 रेट की हैं। केंद्र को 150 रुपए देगा कोविड शील्ड, राज्यों को कोविड शील्ड 400 रुपया देगा और निजी को 600 रुपया प्रति डोज। अब कोवैक्सीन पर आ जाइए, कोवैक्सीन केंद्र को देगा 150 रुपए में, राज्यों को देगा 600 रुपए में और प्राइवेट को देगा एक डोज का 1200 रुपए। कोर्ट बैठी हुई है समझाने के लिए, क्यों मामले कोर्ट में जा रहे हैं। और कल कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जब 150 रुपया केंद्र सरकार को ये वैक्सीन बेचा जा रहा था, तब भी ये वैक्सीन कंपनियां, निर्माता घाटे में नहीं थी, मुनाफे में थी। और अगर इनको 600, 400, 1200 रेट कर दिया जाए तो पता है कितना 1,11,000 करोड़ का मुनाफा ही कंपनियां कमाएंगी। 1,11,000 करोड़। आपदा में अवसर समझ आता है, आपदा में लूट समझ नहीं आती। और मैं फिर बता रही हूँ, पूरे विश्व में, कंचन लास्ट पॉइंट, पूरे विश्व में भारत अकेला ऐसा देश है जहां पर सरकार ने जो मैन्युफैक्चरर है उनको पूरी छूट दे दी है, रेट आप तय करिए। ये पूरे विश्व में कहीं नहीं है। पूरे विश्व के अंदर टीकाकरण हो, दवाइयों का रेट जो है उस पे कैप लगाना है, कितनी लिमिट है, वो वहां की सरकारें तय करी। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जिन्होंने निर्माताओं को खुली छूट दे दी है। हमारे देश में $2-3 जो है वो प्रति डॉलर, विदेशों में हमें $8 देना पड़ रहा है एक डोज का। सुधांशु मित्तल, ये जो प्राइसेस को लेकर एक कियोस बना हुआ है कि राज्य सरकार को किसी कीमत पर, केंद्र सरकार को किसी कीमत पर, प्राइवेट हॉस्पिटल को किसी कीमत पर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी आज फिर से इस बात का जिक्र किया कि भाई प्राइसेस सेम होनी चाहिए हर जगह के लिए। जब हम सबको पता है कि वैक्सीनेशन ही समाधान है, तो इस पर क्यों नहीं वर्कआउट कर रहे हैं आप लोग? व्हाई प्राइसेस इवन क्यों नहीं है? वैक्सीन पॉलिसी बनानी किसको है, बताइए सुधांशु मित्तल। मैंने जैसा कहा ना कि रुदाली गुलाब जो है ये एक इस देश का दुर्भाग्य हो गया। अभी गिनवाया जा रहा था, मैंने कहा मैं वैसे तू मैं क्या आज विवाद में पड़ना नहीं चाहता, क्योंकि अगर मैं महाराष्ट्र की, राजस्थान की या कहीं और की जहाँ पे अन्य पार्टियों की सरकार है उनके बारे में जिक्र करूं तो नहीं। अब प्रश्न आया कि वैक्सीन लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए। पहले तो ये प्रश्न करिए, वैक्सीन कितनी है और वैक्सीन कैसे लगवानी है। आज उसका कीमत प्राइवेट एंटरप्राइज को आप कैसे, कौन से कानून के तहत करते हैं भाई। इन्होंने अभी कहा विश्व भर में ये जो प्राइसेस जो है सरकारें तय करती हैं। जरा पता लगाइए अमेरिका में कौन तय करता है? फाइजर का प्राइस कोई अमेरिकी सरकार ने तय करा है क्या? कैसी कैसी बात है, कैसे कैसे तय हो रहे हैं। और जब आज सरकारें जो हैं वो कह रही है हम फ्री में लगा रहे हैं, ठीक है, हम लोग इतना पैसा खर्च करते हैं जनसेवा के कल्याण में, जो होगा इस समय तो पहले वैक्सीन लीजिए और वैक्सीन लगाइए। आज प्राथमिकता क्या है हमारी, हम वैक्सीन लगाएंगे कैसे? 17 करोड़ लोगों को इस देश ने वैक्सीनेट कराए, छोटी उपलब्धि है क्या? 17 करोड़ हैं, कोई कम नहीं है, ये छोटी उपलब्धि है क्या? सही बात वो किस डॉक्टर नावेद सिद्दीकी, ये तो इन आंकड़ों को उपलब्धि बना रहे हैं। कंचन मैं समझ नहीं पाई, कौन सी उपलब्धि बता रहे हैं? वही 17 करोड़ जिनको वैक्सीनेशन लगी है अलका जी, सुधांशु जी तो उसको उपलब्धि बता रहे हैं। 17 करोड़ केंद्र ने नहीं लगाया, कहाँ से सारे राज्य सरकार। और कंचन, एक वैक्सीन से कुछ नहीं होगा, डबल वैक्सीन लगनी है और डबल वैक्सीन गिनेंगे तो मात्र 1.4% आबादी को ही डबल वैक्सीन, दोनों वैक्सीन पूरी तरह लगी है अभी तक। अच्छा, लगाने किसको है? राज्य सरकार को लगाने, केंद्र सरकार को लगानी है। इनकी जो पॉलिसी है ना, ये जो वैक्सीन पॉलिसी है वो पूरी तरह से धाराशायी होगी, वरना केरला हाईकोर्ट को रात को 9 बजे बैठकर सुनवाई नहीं करनी पड़ती। आपने तो 18 से 45 साल की उम्र के लोगों को पूरी तरह राज्यों पर छोड़ दिया है। कंचन, कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी है, टोटल मिलाकर 36 है। आप मुझे बताइए, राजस्थान ने, छत्तीसगढ़ ने, पंजाब ने मुफ्त कर दिया। जो राज्य नहीं कर सकते, जो कमजोर राज्य हैं आर्थिक तौर से, उनके वहां पर क्या लगेगा? केंद्र ने तो कह दिया हम नहीं लगाएंगे। वो राज्यों की क्षमता नहीं है आर्थिक तौर पर, उनका क्या होगा? वहां के गरीबों को क्या होगा? लास्ट प्रश्न, 80 करोड़ लोगों को भारत सरकार कह रही है हम लोग मुफ्त राशन दे रहे हैं। 80 करोड़ गरीब है जिन्हें आप मुफ्त राशन दे रहे हैं, पर हमें मुफ्त वैक्सीन देने का आप विरोध कर रहे हैं। आपने कंपनियों को खुली छूट दी है कि तय करिए रेट, मुनाफा कमाइए। ये मुनाफा नहीं कमाने देंगे, ये जनता की आवाज है।
अलका लांबा 2400 का भी इंजेक्शन लगा लेगी। बात अलका लांबा की नहीं है, बात राहुल गांधी कांग्रेस की नहीं है, बात इस देश के उन 80 करोड़ गरीबों की है जिन्हें मुफ्त राशन मिल रहा है, लेकिन अब जिंदा रहने के लिए इस कोरोना महामारी में मुफ्त वैक्सीन का अधिकार छीना जा रहा है। बताइए सुधांशु मित्तल, जवाब दीजिए। कई सारे आरोप लग रहे हैं, हम बार बार इस बात पर एम्फसाइज कर रहे हैं और इस बात को समझने की जरूरत है इस वक्त देश को कि वैक्सीन ही बहुत बड़ा समाधान है। जो भ्रम फैलाने की कोशिश की गई है पहले या व्हाट्सएप मैसेजेस के जरिए, जिस भ्रम में आप पढ़े, ऐसे कई लोगों से मैं मिलती हूं 45 वर्ग के ऊपर जिनकी उम्र है, जो डर रहे इस बात से कि उन्हें वैक्सीन नहीं लगाने की जरूरत है। और बार बार मैं इस बात पर जोर देती हूं कि वैक्सीन ही सबसे बड़ा समाधान है। लेकिन जो लूप होल आ रहे हैं सुधांशु मित्तल, वैक्सीन को लेकर जिस मुद्दे को बार बार विपक्ष उठा रहा है कि क्यों नहीं फ्री की जा रही है, हर राज्य में सेम कॉस्ट पर वैक्सीन क्यों नहीं मिल रही है, इसको एड्रेस कब करेंगे आप लोग? मुझे समझ नहीं आया। पहले तो ये बताइए, वैक्सीन लगाना जो है वो किसके माध्यम से हो रहा है? वो राज्य सरकारों के माध्यम से हो रहा है या सिर्फ केंद्र सरकार की जो व्यवस्था है उसके माध्यम से हो रहा है? ये वैक्सीन जो है राज्य सरकारों को दी गई है और राज्य सरकारों के माध्यम से ये वैक्सीनें लगाई जा रही है और लोग आके लगवा रहे हैं। इसमें ये कहना कि केंद्र सरकार का फेलियर है, मुझे पता नहीं। मैंने कहा ना कि कुतर्क की एक सीमा होती है और प्रतिपक्ष को आज देश की चिंता नहीं है। अरे भाई, आपके राज्य में आपने कह दिया, महाराष्ट्र ने क्यों नहीं फ्री कर दी भाई? सारे आप फ्री की बात करें। देखिए अभी बात मेरे को बीच में नहीं, मैं यहाँ पे इस तरह नहीं, मैं अलका जी एक एक करके सुनेंगे, आपको वक्त दिया था, मैं सुनना एक एक करके। प्लीज सुधांशु मित्तल अपनी बात पूरी कीजिए, उन सवालों के जवाब ले लेते हैं प्लीज। हमारे राज्यों में मुफ्त है, गुमराह नहीं करें, महाराष्ट्र में मुफ्त है, ठीक है, 1 मई से। ठीक है सुधांशु मित्तल पूरी करिए। अभी आपने सुन लिया, आज तक जो वैक्सीन लगाई गई है वो मुफ्त लगाई गई है क्या? सरकारी जहां बिल्कुल मैं बोल लूं या तो मुझे बोलने दीजिए, आपको बीच में जब आपको बोलना आप जरूर बोलिए ना। मैंने कहा ये रुदाली विलाप ना करिए, ये अच्छा नहीं है इस देश के लिए। और इस तरह चीज मैंने क्यों करी? मुझे मेरी बात, मैं जवाब दे रहा हूं, जब हम सवाल के जवाब दें तो पकड़ा जा रहे हैं। मैं बोलूं ना, मुझे तो बोलने तो दे। अच्छा, आप जवाब दीजिए। जो सवाल विपक्ष पूछ रहा है जनता की आवाज बनकर, उसके जवाब दीजिए। आप तो सवाल पे सवाल कर रहे हैं, ये क्या तरीका है? सवाल पे सवाल। आप कह रहे मुफ्त मिली? हाँ बिल्कुल, केंद्र सरकार ने 150 रुपए की वैक्सीन ली और वो मुफ्त मिली है जो सीनियर सिटीजन और कोरोना वॉरियर को मिली। अब 45 के नीचे जब बात आई 18 की, हाथ खड़े कर दिए, रेट तय कर दिया 700। अगर ये चर्चा होनी है तो करवाइए, नहीं करनी इस तरह होनी है तो मैं तो नहीं करता। कंचन लीजिए इनसे जवाब। अपनी बात रखिए। देखिए सुधांशु मित्तल जी, समय आपको भी पूरा दिया गया था अपनी बात रखने का, आप अपनी बात रखिए। आप विपक्ष तो सवाल उठाएगा ना, विपक्ष का काम है सवाल उठाना, आप अपनी बात रखिए। विपक्ष को मुझे सवाल उठाए, मैं जवाब दे रहा हूँ। दीजिए, आप जवाब दीजिए, अपनी बात पूरी कीजिए। सीधी बात है कि अभी तक का क्या आपका अनुभव है? अभी तक का फ्री में दी गई, जिन्होंने प्राइवेट में लगवाई उन्होंने पैसे देके लगवाई, इनके राज्य हो या किसी के राज्य हो, ये एक व्यवस्था थी। अब नई व्यवस्था 1 तारीख से आनी है। आज तो हम 5 तारीख में बैठे, 26 में बैठे। इन्होंने कहा गरीब राज्य कहां से देंगे? नावेद सिद्दीकी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नावेद सिद्दीकी, ब्रेक पे जाने से पहले मैं एक छोटा सा रिएक्शन आपसे चाहती हूँ। काफी देर से जुड़ने की कोशिश कर रहे थे। सरकारों का ये कहना है कि वैक्सीनेशन पूरी तरह से चल रहा है, लेकिन बार बार इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। तस्वीर तो हम और आप सभी देख रहे हैं, देश भर से क्या तस्वीर देखने को मिल रही है। एक तस्वीर आगरा से आई थी जिसे देखकर मन विचलित होता है कि किस तरह आज सिस्टम को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। हॉस्पिटल्स जाइए तो कई चीजों की कमी साफ तौर पर देखने को मिलती है। 1 साल का समय था, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा कहां का कहां है ये हम सब देख पा रहे हैं, लेकिन वैक्सीनेशन सबसे बड़ा समाधान है और इस बात पर सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, हम सबको एकजुट होना पड़ेगा। वैक्सीनेशन ड्राइव जो ये चला रहे हैं, सबसे पहली चीज तो इनके पास जब वैक्सीन इतनी नहीं थी तो इनको प्रिकॉशंस लेना चाहिए था हर चीज का, क्योंकि देश में इनको मालूम था कि अगर अभी वैक्सीन नहीं है हमारे पास इतनी। कभी कुछ लोग बताते हैं कि कोविड शील्ड अच्छी है, कुछ लोग कहते हैं, भ्रम फैला रहे हैं कि कुछ कहते हैं कि कोवैक्सीन अच्छी है। अब ये हो रहा है कि स्पुतनिक जो आ रही है रशिया से वो सही है। तो अभी ये खुद कंफ्यूज है कि है क्या, क्योंकि लगातार चीजें आ रही हैं कि जो डॉक्टर्स लगवा रहे हैं, लगवाने के बाद भी अक्सर ये हो रहा है कि जिन्होंने 2-2 डोज लगवा ली
पूरा कंप्लीट कोर्स कर लिया। कोर्स करने के बाद भी कंचन जी ऐसा हुआ कि वो नावेद जी, कोविड से नावेद जी, ग्रस्त हो गए। देखिए ये समय जी, सुन है लीजिए। जब आप जनता को जागरूक करें और उनकी इम्यूनिटी पे बात करें, ना कि इस तरह के भ्रम फैलाएं। बार बार इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि वैक्सीनेशन लगवाइए, और न्यूज वन इंडिया भी इस बात की बार बार अपील कर रहा है, युद्ध स्तर पर इस नहीं। वक्त वैक्सीनेशन होने की जरूरत है। और आप ये बोल रहे हैं कि जो लोग 2 डोजेस लगवा रहे हैं उनको भी कोविड हो रहा है, कम से कम इम्यून तो हो रहे हैं, नहीं। उनकी जानें तो बच रही है, डेथ रेट तो नहीं। शून्य हो रहा है। नहीं, कंचन इस जी। बात पर तो जोर दीजिए। कंचन। कैसी बातें कर रहे हैं आप? विपक्ष में बैठे आप कंचन जी। सरकार से सवाल कंचन। कीजिए, इस नहीं। तरह की तो बातें नहीं, मत कीजिए सरकार कम से कम। नहीं सर, कंचन जी सुन लीजिए। डॉक्टर्स बैठे अभी रहते हैं आपने बड़े कहा- से बड़े हमारे मैं- पैनल में, वैक्सीनेशन पर जोर दिया जाता है, कैसी बातें कर रहे हैं आप? नहीं वैक्सीन नहीं, मैं एक बात बता रहा हूं कि वैक्सीनेशन, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपकी चीज गलत है, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं एक चीज कह रहा हूं, लोग देखिए जागरूक हैं, लोग हमारे देश के बहुत पढ़े लिखे हैं, खाली वो मीडिया के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है कि मीडिया जो अरे कह हमारा देगी काम कि है वही सच वो मान बताना लेंगे, ऐसा सर, नहीं है। इस तरह भ्रम नहीं, मत नहीं, फैलाइए। आप- छोटा हाँ, सा ब्रेक लेना वो पड़ दिख रहा है, रहा समय हो गया है, वो दिख ब्रेक रहा के है। बाद आपके पास आऊंगी। देखिए वैक्सीनेशन इस वक्त की जरूरत है। विदेशों में यह साफ तौर से देखा गया है कि जहां पर ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगाई गई है, हॉस्पिटलाइजेशन उतना ही कम हुआ है। बड़े से बड़े डॉक्टर्स भी इस बात पर जोर देते हैं कि वैक्सीन ही सबसे बड़ा समाधान है। तो अगर आपने अब तक वैक्सीन नहीं लगवाई है तो जाइए वैक्सीन लगवाइए। 1 तारीख से सरकार की तरफ से 18 साल के ऊपर वाले उम्र वालों को भी वैक्सीन लगाया जाएगा। इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिएगा। वैक्सीनेशन पर है जोर, और इस बात को न्यूज वन इंडिया बार बार प्रमुखता से उठा रहा है। इनफैक्ट जो मीटिंग थोड़ी देर पहले हुई थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ संपादकों की, उसमें न्यूज वन इंडिया के एडिटर इन चीफ अनुराग चड्ढा ने भी ये बात का जिक्र किया था कि उत्तर प्रदेश में युद्ध स्तर पर वैक्सीनेशन यानी कि टीकाकरण ड्राइव को उठाना चाहिए। इसकी सराहना खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी की थी, और इसीलिए वैक्सीनेशन पर जोर हम हर बुलेटिन में दिखा रहे हैं कि किस तरह लोग ठीक होकर जा रहे हैं। इस वक्त जहां देश भर में नेगेटिव न्यूज देखने को मिल रही है, कुछ राहत भरी खबरें यह भी सामने आ रही है कि कई सारे ऐसे लोग हैं जो अस्पताल से सही होकर वापस जा रहे हैं। जो लोग आइसोलेशन में थे, जो क्वारंटीन में थे, वो भी ठीक हो गए हैं। कई ऐसे लोग हैं जो वापस दफ्तर पहुंच चुके हैं। लेकिन 2 गज की दूरी और मास्क के जरूरी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बेहद जरूरी है। इन सभी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। डॉक्टर अशोक सेठ, चेयरमैन फोर्टिस हॉस्पिटल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अशोक, टफ टाइम्स साफ तौर पर देखा जा सकता है कि देश में क्या हालात है, लेकिन हमें ये वक्त है कि हमें कुछ पॉजिटिव भी होना चाहिए। मेंटल इलनेस से लोग जूझ रहे हैं। कई लोग जो कोविड पॉजिटिव हो रहे हैं उन्हें फिजिकली से ज्यादा मेंटल ये बीमारी अफेक्ट कर रही है। लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, बाकी विदेशों की बात कीजिए, और हम इस बात का भी जिक्र कर रहे थे कि अलग अलग देश में जैसे वैक्सीनेशन ड्राइव को बढ़ाया गया है, मृत्यु दर में कमी देखने को मिली है। 70 to 80% हमें वैक्सीन इम्यून कर देती है। भारत की बात की जाए तो वैक्सीनेशन एक बहुत बड़ा हल साफ तौर पर सामने निकल रहा है, लेकिन आबादी को मद्देनजर रखते हुए हम अभी भी उस दर तक नहीं पहुंच पाए हैं। जी हाँ, तो पहले तो मैं आपको कॉम्प्लीमेंट करूंगा कि आपने एक पॉजिटिव तरीके से न्यूज दी है, पॉजिटिव स्टार्ट किया है। और मैं ये भी लोगों को कहना चाहता हूं कि कोई पैनिक नहीं है। नंबर्स बढ़ रहे हैं, विरुलेंट स्ट्रेन है, और उसी की वजह से जितनी भी प्रॉब्लम हो रही है कि डिमांड आउटस्ट्रिपिंग सप्लाई, बट फिर भी 90% लोग बेटर हो रहे हैं माइल्ड डिजीज से ही, और वो कॉमन फ्लू की तरह ही आता है और चला जाता है। जो भी हम देख रहे हैं वो इसलिए देख रहे हैं कि नंबर ज्यादा हो गए हैं, तो 10% लोग तो अस्पताल में एडमिट होंगे ही, और ये सब पिछले साल की तरह ही है, सिर्फ नंबर ज्यादा हो गए हैं। तो पहली तो ये बात है। फिर आपने पूछा कि वैक्सीनेशन के बारे में, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है समझने की कि वैक्सीनेशन और मास्किंग 2 ही ऐसी चीजें हैं जो हम सबको इस वायरस से बचा सकती हैं। और वैक्सीनेशन सही है, हिंदुस्तान में भी जो वैक्सीनेशन ड्राइव हो रही है 11 करोड़ लोगों में जब देखा गया, तो वैक्सीनेशन, एक तो इन्फेक्शन तो फिर भी 30% चांस है कि कोविड इन्फेक्शन हो सकता है, दैट इज वाई हम कहते हैं कि 70% इफेक्टिव है, बट एक डोज भी 60 से 65% इफेक्टिव हो सकती है 3 हफ्ते बाद। और थर्डली सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वो सीरियस इन्फेक्शन नहीं होता है, जानलेवा इन्फेक्शन नहीं होता है, और इसीलिए हम सीरियस इन्फेक्शन और डेथ से बचते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि फाइनली अगर हम एक फ्लू की तरह, और फ्लू तो हर एक को हुआ है, कॉमन फ्लू, अगर फ्लू की तरह कोई कोविड आए और छू के चला जाए तो उसमें हमें कोई परेशानी नहीं है, प्रोवाइडेड हम सीरियस ना हो और डेथ की नौबत ना आए। आपके हमारे गवर्नमेंट ने अभी फिगर्स निकाले थे जिसमें देखा गया था
जिनको एक डोज भी वैक्सीनेशन की लगी है, उन 11 करोड़ में सिर्फ री इन्फेक्शन का चांस 0.02% रहा है, और जिनको 2 डोजेस लगी है उनमें 0.03% रहा है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यस हमारी जो भी अवेलेबल वैक्सीन हैं, जो इस टाइम पे 2 इंपॉर्टेंट वैक्सीन हैं, वो दोनों बढ़िया हैं, दोनों सेफ हैं, दोनों इफेक्टिव हैं, और दोनों सीरियस इन्फेक्शन और डेथ से हमें बचाती है। तो इसलिए हमें वैक्सीनेशन ड्राइव को और आगे ले जाना चाहिए। बिल्कुल ओपन हुई है डॉक्टर वैक्सीनेशन अशोक, ड्राइव, मैं एक और बात आपसे समझना चाहूंगी यहाँ पर हेजिटेंसी हो ही ना, कोई वैक्सीन हेजिटेंसी हो ही ना, कि इस वक्त एज अ रिप्रेजेंटिंग फोर्टिस एंड रिप्रेजेंटिंग द मेडिकल सिस्टम ऑफ आवर नेशन, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि आप सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि एक देश एक दाम पर जोर कई राज्यों की तरफ से दिया जा रहा है। वैक्सीन की कॉस्ट को लेकर भी कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि केंद्र सरकार को किसी दाम में मिलेगी, राज्य सरकार को किसी दाम में मिलेगी, प्राइवेट हॉस्पिटल को किसी दाम में मिलेगी। हमें इस बात का भी ध्यान देना पड़ेगा कि देश में एक ऐसा वर्ग है, एक ऐसी आबादी है हमारे देश में जो बिलो पॉवर्टी लाइन रहती है, वो भी संक्रमित होते हैं। वो अफोर्ड कर पाएंगे, नहीं अफोर्ड कर पाएंगे, ये भी बहुत बड़ा मसला सामने आता है। तो आप हेल्थ केयर सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हुए इस वक्त सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं और क्या बात रखना चाहते हैं? सरकार से उम्मीद तो क्लियर है कि जो इस वर्ग में है, जो पे नहीं कर पाते हैं, जो, और वो एक बहुत बड़ा सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रेटा है हिंदुस्तान का, रियलिटी है, उन सबको फ्री होना चाहिए। और मेरे को खुशी है कि हर स्टेट यही कह रहा है कि 18 से ऊपर हम वैक्सीन को फ्री देंगे। एक के बाद एक स्टेट आ रहा है, और अगर फ्री देना है तो उसमें भी कई वर्ग ऐसे हैं सर्टेनली जो अफोर्ड कर सकते हैं, उनके लिए एट अ कॉस्ट हो जरूर, क्योंकि आफ्टर ऑल वही तो सब्सिडाइज करेंगे उन वर्ग के लिए जो कि पे नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं उससे भी बहुत खुश हूं कि 2 प्राइसिंग होनी चाहिए सर्टेनली। एक प्राइसिंग जो कि जो पेशेंट पे कर सकता है वो पे करे, और वही बाय द वे कंपनीज तभी मैन्युफैक्चरिंग को इंक्रीज करेंगी जब इंसेंटिवाइजेशन होगा। इंसेंटिवाइजेशन, कैप्ड इंसेंटिवाइजेशन हो, ये ना हो कि कंपनी ने अपना रेट डिसाइड कर लिया, अब उसी पे वो ओपन मार्केट जो कहते हैं, ओपन मार्केट का मतलब ये नहीं है कि दुकानों में मिलेंगी, बट एटलीस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल्स, ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट गवर्नमेंट, वो भी कैप्ड हो, वो भी उतना ही प्रॉफिट हो जितना सही प्रॉफिट हो। और फाइनली कहूंगा कि यही एक तरीका है कि वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग बढ़े। अगर हमने 18 से 45 को बहुत फास्ट और बहुत प्रोलिफरेट करके देना है, तो मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके पास हर तरीका है मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने का। ये एक पार्टनरशिप है बिटवीन द इंडस्ट्री, SII, चाहे वो भारत जो कोवैक्सीन बनाता है, या कोई भी और ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्पुतनिक बनाएगी। ये एक फिनोमिनन है जो कि हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम किस तरह ऐसे रूल सेटअप करें जो कि वो वैक्सीनेशन प्रोडक्शन अपनी बढ़ाए। आफ्टर ऑल इंडिया हैज द कैपेबिलिटी ऑफ मेकिंग 2.3 बिलियन वैक्सीन अ ईयर, और अगर हमें वैक्सीनेशन ड्राइव 5 गुना बढ़ानी है, 5 लाख पर डे 5 से बढ़ानी है, तो हमें इसको एटलीस्ट 5 से 10 फोल्ड बढ़ाना पड़ेगा। और अगर उसको 5 to 10 फोल्ड हमें बढ़ाना है, तो सोचिए कि हमें वैक्सीनेशन कितनी चाहिए होगी 1.3 बिलियन पॉपुलेशन के लिए। हमारे पास कैपेसिटी है, गवर्नमेंट को बैठना चाहिए इन कंपनीज के साथ और इस लेवल पे ले आए, चाहे वो रूल्स हो, चाहे रेगुलेशंस हो, चाहे पार्टनरशिप्स हो, बट हमें वैक्सीनेशन चाहिए। और बाय द वे लॉजिस्टिक्स बड़े इशू नहीं है। अगर हम 1.3 बिलियन पॉपुलेशन की इलेक्शन होल्ड कर सकते हैं, जो कि वर्ल्ड इम्पॉसिबल कंसिडर करता है, हमारे हर एक के पास इलेक्शन सेंटर 500 मीटर पे होता है, हम उस सिचुएशन पे भी ला सकते हैं जिसमें कि वैक्सीनेशन सेंटर 500 मीटर दूर हर व्यक्ति के पास हो, जो कि जाके वैक्सीनेशन ले सके। बिल्कुल, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट डॉक्टर अशोक यहाँ पर चाहिए, 3 चीजें आ जाए सब कुछ हो जाएगा। रेस किया है। सुधांशु मित्तल इसका जवाब देंगे कि वैक्सीनेशन सेंटर्स बढ़ाने की जरूरत है इस वक्त सुधांशु जी, और सरकारों को इस वक्त काम करने की जरूरत है कि मैन्युफैक्चरर्स के साथ आप बैठें, बातचीत करें, किसी मॉडल पर आए और ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन कैसे प्रोड्यूस हो सके ताकि जो डेथ रेट हम देखने को मिल रही है वो कम हो, उस पर वर्कआउट करने की जरूरत है इस वक्त।
कंचन एक सवाल और पूछेंगे मेरी तरफ से? लोग बिल्कुल बिल्कुल अलका लांबा, आपके सवाल काफी इंपॉर्टेंट है हमारे व्यूअर्स के लिए। कितने केंद्र खुले हैं अभी? मेरे ख्याल से मुझे कहा गया था बात करने को, मैं अपनी बात रख लूं। बिल्कुल, ये भी वैक्सीनेशन सेंटर्स पर भी बात हो रही है सुधांशु जी कि कितने केंद्र खोले गए हैं सरकार की तरफ से। सबसे पहली बात तो ये है कि वैक्सीनेशन की रेट जो है वो बढ़ना बहुत जरूरी है। 50% की वैक्सीनेशन रेट जो है बहुत कम है, और ये कोई केंद्र सरकार का के ऊपर दोषारोपण करने से नहीं है, क्योंकि हर राज्य में ये विषय है और हर राज्य को अपनी जनता को प्रोत्साहित करना पड़ेगा कि वो आके वैक्सीन करें। जब तक वैक्सीनेशन लगवाएंगे नहीं लोग, वैक्सीन स्टेटों के अंदर है लेकिन लोग नहीं लगवा रहे हैं। नहीं सुधांशु जी, डॉक्टर्स तो ये कह रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा इस वक्त। तो इस बात का तो हम जोर दे रहे हैं कि हाँ, लोगों को आना चाहिए। हर सरकार अपना काम कर रही है, कोई भी सरकार हो वो इस वक्त काम कर रही है, लेकिन प्रोडक्शन को बढ़ाने की जरूरत है। 70,000 सेंटर, सुनिए ना, 70,000 सेंटर अभी ऑपरेशनल है, और केंद्र सरकार ने जो सारे राज्यों में मदद कर रही है, उससे ये उम्मीद है कि 50,000 सेंटर जो हैं वो बहुत। चलिए, ऑडियो नहीं आ रहा है। डॉक्टर मेघा जोशी भी हमारे साथ BHMS से जुड़ी हुई है। मेघा जोशी, व्हाट इज द सॉल्यूशन मूविंग फॉरवर्ड? वैक्सीनेशन पर हम जोर दे रहे हैं, सरकारें अपना काम कर रही हैं, लेकिन बाकी जो मुल्कों में स्टडी रिवील हुई है वो ये रिवील हुई है कि जितनी ज्यादा वैक्सीन लोग लगवा रहे हैं उतना हॉस्पिटल वो कम जा रहे हैं, और इस पर भी हमें एक नेशन होने के तौर पर हम सबको एक साथ खड़ा होना चाहिए। वैक्सीनेशन के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि 2 डोजेस वो अपनी कंप्लीट करें। लेकिन एक और इशू यहां पर यह कंसर्न हो रहा है कि प्रोडक्शन में कमी है, मैन्युफैक्चरिंग में कमी है, उतनी वैक्सीनेशन हमारे पास पर्याप्त अमाउंट में अवेलेबल नहीं है। मेघा जोशी जी। कंचन जी, हाँ, आपकी बात ठीक है। वैक्सीनेशन पे हमें बहुत जोर देना पड़ेगा, बिकॉज वैक्सीनेशन का क्या है कि जितना आप वैक्सीनेट हो रहे हैं जितना लोग, उतना हमें कैजुअलिटी से हम बच जाएंगे। अगर हमको इन केस कोविड हो भी जाता है आफ्टर वैक्सीनेशन, तो कैजुअलिटी पे तो हम नहीं जाएंगे। तो वैक्सीनेशन से मतलब सरकार से तो हम लोगों की यही अपील रहेगी कि वैक्सीनेशन ड्राइव जितनी ज्यादा वो बढ़ा सकते हैं, जितनी जल्दी ये चीजें हो सकती हैं उतनी जल्दी इसको किया जाए। और बाकी जैसे बाकी देशों में, जैसे इजराइल को ही ले लीजिए, जितना वैक्सीनेशन ज्यादा हो रहा है तो उतनी कैजुअलिटी कम होती जा रही है। तो इसी तरीके से हमको भी अपना वैक्सीनेशन ड्राइव आगे बढ़ाना चाहिए। बाकी जैसे आजकल कई भ्रांतियां भी हैं, जैसे अभी मैं कुछ दिनों पहले सुन रही थी कि लोगों में एक ये भ्रांति है कि मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे लेडीज जो है अपना वैक्सीनेशन शेड्यूल जो है पोस्टपोन कर रहे हैं। बट मेरी ये अपील है सभी लोगों से कि ऐसा ना किया जाए। वैक्सीनेशन जितनी जल्दी हो, जितनी जल्दी पॉसिबल हो, वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। और सरकार से मैं ये भी अपील करूंगी कि वैक्सीनेशन सेंटर जो है ज्यादा बढ़ाए जाएं, छोटे छोटे स्पेसेस में जल्दी वैक्सीनेशन सेंटर्स बढ़ाए जाएं, जिससे आगे ये चीज आगे बहुत जल्दी से बढ़े। वैक्सीनेशन सेंटर्स पर भी एम्फसाइज करने की जरूरत की जा रही है। अलका जी, देखिए, सरकारें तो कह रही है कि हम वैक्सीन दे रहे हैं राज्य सरकारों को। राज्य सरकार का भी काम है कि वो जनता से जाए, बोले, वैक्सीन लगवाए, लेकिन वैक्सीनेशन सेंटर्स बढ़ाने की सख्त जरूरत है, उन्हें प्रोड्यूस करने की, उन्हें मैन्युफैक्चर करने की, और स्पीडी, जैसे डॉक्टर अशोक कह रहे थे कि 5 से 10 गुना इसमें बढ़ोतरी करनी पड़ेगी इस वक्त। देखिए, आपने बहुत अच्छा आज का टॉपिक चुना। लोग जो आपके दर्शक हैं उन्हें कहूंगी वैक्सीन से डरिए मत, पर ये कहना कि लोग आगे नहीं आए, ये कहना गलत है, क्योंकि 1 मई से तो अभी खुलना है। 45 से नीचे वालों के लिए जो 18 से 45 है वो तो 1 मई को खुलेंगे, और उनकी तादाद पता कितनी है? 75% है वो। अभी आप देखिएगा, अभी जो खुला है, पहले जो हमारे हेल्थ वर्कर्स थे, हमारे कोरोना वॉरियर्स थे, हमारे सीनियर सिटीजन थे, अभी तो 25% के लिए ही खुला था। आप समझ रहे हैं? 1 मई से आप नजारा देखिएगा। हम वही कह रहे, वैक्सीन के जो प्रोडक्शन है उसे आपको बढ़ाना होगा। सीरम ने हाथ खड़े किए थे, आर्थिक मांगी थी, 3,000 करोड़ नहीं था। कांग्रेस ने, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने पत्र लिखे। क्या पत्र लिखा था? निर्यात बंद करिए, क्योंकि हमारी जो पॉलिसी थी ना वो क्लियर नहीं थी, इसलिए ये सब चलता रहा। हाहाकार मचाया कि आप क्यों निर्यात कर रहे हैं, निर्यात बंद करिए। तब निर्यात बंद हुआ, तब तक 7 करोड़ आप निर्यात कर चुके थे। फिर हम लोगों ने कहा कि 2 वैक्सीन कंपनियां पूरी नहीं कर पाएंगे हमारी जो मांग है, इसलिए और वैक्सीन कंपनियां जो दूसरे देशों में कामयाब है उन्हें भी आप कंसिडर करिए। मनमोहन सिंह जी के पत्र के बाद हो हल्ला किया, लेकिन कंसिडर किया। उसके बाद तीसरा, 18 साल से ऊपर
राज्यों ने की, ठीक रहा, राज्य के स्तर पे ही फूट गया कि ठीक है आप लगाइए, लेकिन आप ही की जिम्मेदारी है पूरी तरह से। और आप अब सीधा निर्माताओं के संपर्क में राज्य सरकारें आ जाए और राज्य सरकारें खुद देखें कि किस दाम में किसको क्या मिलेगा। इसीलिए लोग आज केरला हाईकोर्ट पहुंच चुके हैं। आप समझ रहे हैं, सरकार को चीजों को सरल और आसान बनाने ताकि हमारा पूरा फोकस महामारी सिस्टम पर का लग सके। फेलियर तो रहा है, इसमें कोई दो राह नहीं है, लेकिन उसी सिस्टम में अलका जी महाराष्ट्र भी आता है, उसी सिस्टम में राजस्थान भी आता है। महाराष्ट्र की जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, रेलवे स्टेशन पर भीड़ लगी हुई है, लोग यूपी बिहार निकल रहे हैं, उनको टिकट्स नहीं मिल रही है, किसी तरह तत्काल में वो टिकट करा रहे हैं। क्यों ये फेलियर इस वक्त महाराष्ट्र फेल होता नजर आ रहा है साफ तौर पर? कंचन मेरी बात सुनिएगा, हम महाराष्ट्र के लोगों को फेल नहीं होने देंगे। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सबसे ज्यादा मार अगर पूरे कोरोना महामारी में काल में पड़ी है तो महाराष्ट्र के लोगों को पड़ी है। सबसे ज्यादा जाने उनके प्रति हमें सहानुभूति रखनी चाहिए, उन्हें सवाल के घेरे में नहीं खड़ा करना चाहिए। और ट्रेनों की अगर आप बात कर रहे हैं, जो प्रवासी मजदूर अब वापस लौटना चाहते हैं, लॉकडाउन है, रोटी रोजी क्या उनका सवाल आ चुका है, तो केंद्र सरकार को, रेल तो राज्य नहीं चलाता, केंद्र को उसको देखना है। और 8 राज्य, मैं बता रही हूँ 8 राज्य जहां 60% वैक्सीन लगी है, उसमें राजस्थान नंबर 1 पर, महाराष्ट्र और नंबर 2 पर राजस्थान खड़ा है सबसे अधिक। अगर पूरे देश में किसी राज्य ने वैक्सीन लगाई है तो 1.5 करोड़ महाराष्ट्र लगा चुका है, नंबर 1 पर खड़ा है। नंबर 2 पर राजस्थान की कांग्रेस की सरकार खड़ी है, 1 करोड़ से अधिक वहां लग चुका है। तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है, जब 20-22 करोड़ की आबादी है। आबादी के हिसाब से वहां अभी भी बहुत लगना है, लेकिन आपूर्ति और मांग का तालमेल में बहुत बड़ी खाई है। 1 तारीख तक अगर वैक्सीन का प्रोडक्शन भारी मात्रा में नहीं हुआ तो आप देखेंगे, केंद्र, मैं कह रही हूं 50,000 केंद्र चाइना ने खोले हैं, हमारी आबादी तो बराबर है, दोनों डेवलपिंग है, सीख रहे हैं। हमें 50,000 1 मई तक राज्यों पर छोड़ा गया है, राज्य कर रहे हैं अपनी क्षमताओं से, लेकिन केंद्र से मदद उन्हें मिलनी चाहिए जो नहीं मिल रही है। केंद्र का बजट जिस तरह से वैक्सीनेशन को लेकर ये ड्राइव सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, हम भी बार बार लोगों से इस बात पर अपील कर ही रहे हैं कि जितना ज्यादा वो वैक्सीन लगवाएंगे, जितना वो वैक्सीनेटेड होंगे, उतने ही कम वो हॉस्पिटल्स जाएंगे। कई सारे क्वेश्चंस भी वैक्सीन को लेकर मेघा जोशी खड़े हो रहे हैं। वैक्सीनेशन सेंटर पर यहाँ पर राय दी जा रही है, अलका लांबा जी ने भी राय दी है, और तमाम विपक्षी पार्टी और सत्ता पक्ष की भी पार्टी क्यों ना हो, वो भी इस बात पर जोर दे रही है कि सोसाइटी में जो कॉलेजेस, स्कूल्स, कई स्थल जो इस वक्त बंद है, उनको ओपन करके उनको सेंटर्स में हमें ट्रांसफॉर्म कर देना चाहिए। इस बात से मैं भी पूरी तरह सहमत हूँ कि हमें छोटे छोटे सेंटर्स बनाने चाहिए, और जितना मतलब नियरेस्ट एरिया में छोटे छोटे सेंटर्स हैं, जैसे शॉपिंग मॉल्स हैं, जो बंद स्कूल्स वगैरह हैं, उस पर हमें वैक्सीनेशन सेंटर बनाना चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा लोग कवर हो सके। जितनी जल्दी ज्यादा लोग कवर हो जाएंगे, हम उतनी जल्दी इस पैंडेमिक से बाहर निकलेंगे। क्योंकि देखिए ऐसा है, अगर सेंटर्स कम होंगे तो फिर भीड़ ज्यादा होगी, तो अल्टीमेटली हम फिर उसी सिचुएशन में फिर पहुंचेंगे। तो छोटे छोटे सेंटर्स रहेंगे, एक एरिया के, लोकेलिटी के हिसाब से अगर छोटे सेंटर्स रहेंगे तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा सोसाइटी के लिए। इस बात का भी जिक्र किया गया मेघा जोशी की दिल्ली में, जैसे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मैंने सुना था जिन्होंने कहा था कि 18 साल से कम वाले वर्ग भी हैं, वो भी बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। कई ऐसे बच्चे हैं जिनमें कोविड देखने को मिला है, कई बच्चों की जान भी गई है। उनके लिए क्या किसी दूसरी डोज की वैक्सीन की जरूरत है? उनके लिए कब एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि संक्रमित तो वो भी पाए जा रहे हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि पहले वाला जो पहले जो कोरोना म्यूटेंट था उसमें बच्चे ज्यादा संक्रमित नहीं थे, लेकिन इस सेकेंड वेव में जो है बच्चे काफी संक्रमित पाए जा रहे हैं, और बच्चों में काफी सिम्टम्स भी हैं, और अभी उनकी वैक्सीन के लिए कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन बच्चों में एक चीज ये है कि बच्चों का जो वैक्सीनेशन ड्राइव, जो नॉर्मली हर बच्चे का वैक्सीनेशन होता है, उसमें जो फ्लू के वैक्सीन है, जो उनको फ्लू का वैक्सीनेशन लगता है, वो काफी हद तक कारगर है कि वो उनको, भले वो कोविड पॉजिटिव हो भी जा रहे हैं, बट उनमें बहुत सीरियस कंडीशन हो ऐसा बहुत कम देखने को मिला है। और मुझे लगता है कि जल्द ही इसमें भी कोई प्रोटोकॉल निकलेगा कि 18 साल से नीचे वाले बच्चों के लिए भी वैक्सीन आएंगी। अभी शायद उस पर ट्रायल चल रहे हैं। ठीक है, हाँ, उसके डोजेस को लेकर भी जिक्र किया जा रहा है। अलका लांबा, कांग्रेस भी इस वक्त काम कर रही है। यूथ कांग्रेस की बात की जाए, अलग अलग सेंटर्स की बात की जाए, विपक्ष भी भरपूर तरीके से इस महामारी में लोगों की मदद करते हुए नजर आ रहा है। मैं आपका रिएक्शन चाहती हूँ इस पर।
मालूम है प्रियंका गांधी जी ने लखनऊ तक ऑक्सीजन अपनी छत्तीसगढ़ की सरकार को कहकर भिजवाई। आज दिल्ली के गंगाराम में प्रियंका गांधी जी के जो है प्रयास से पहुंची है। तो आज कांग्रेस अध्यक्ष के कहने पर 24 करोड़ कांग्रेस का मुख्यालय पूरी तरह से कंट्रोल रूम में कन्वर्ट हो चुका है और सारे राज्यों के मुख्यालयों को, सारे राज्यों और जिला मुख्यालयों को कंट्रोल रूम में आने वाले 1-2 दिन में कन्वर्ट कर लिया जाएगा। नेशनल हेल्पलाइन जारी की जाएगी। किसी को भी प्लाज्मा, ऑक्सीजन, आईसीयू बेड, दवाएं, आर्थिक मदद चाहिए, कांग्रेस पूरी तरह से समर्पित उन्हें दिख रही है। एक सुझाव और है, आपको पता है देश के अंदर कितने पोलिंग बूथ है? 10 लाख पोलिंग बूथ है। आधा कर दीजिए, 50 लाख भी नहीं, आधा कर दे 5 लाख भी अगर आप पोलिंग बूथ चुनाव करा सकते हैं तो 5 लाख, मैं 10 लाख की बात नहीं, मैं 10 की बात नहीं कर रही हूं। अगर हम 50,000 उसमें से पोलिंग बूथ को सेंटर बना दें वैक्सीनेशन का, आप सोचिए कितनी आसानी से लोग अपने अपने पोलिंग बूथ का सबको पता है, वहां जाएंगे और वैक्सीन लगाएंगे। कहीं नहीं पूछना कहां जाना है, क्या करना, और आपको बहुत दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि जहां पोल हो सकता है वहां वैक्सीन भी हो सकता है। बिल्कुल, एक बहुत अच्छा सुझाव यहाँ पर दिया जा रहा है और अच्छा लगता है जब विपक्ष इस तरह सामने आकर सरकार के समर्थन में कई बात करता है और इस बात पर भी जोर देता है कि कई ऐसी चीजें हैं जिस पर हमें अभी वर्क करने की जरूरत है। शुक्रिया अलका जी, मेघा जोशी, आप सभी का, पूरे पैनल का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैक्सीनेशन इज द नीड ऑफ द आवर और इस बात पर न्यूज़ 1 इंडिया बार बार आपसे अपील करता है कि जिन्होंने एक डोजेस लगवाई है और जिनका वक्त आ गया है, क्योंकि कुछ स्पैन के बाद आपको सेकेंड डोज लगती है, तो जाइए लगवाइए। वैक्सीन ही इस वक्त समाधान है। मास्क लगाकर निकलिए, नहीं जरूरत है तो मत निकलिए। कई ऐसे दफ्तर है जहां वर्क फ्रॉम होम की सिचुएशन बनी हुई है। हमारे खुद के दफ्तर में भी कई ऐसे लोग हैं जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। इस बात को समझिए और जागरूक होइए, सतर्क रहने की कोशिश कीजिए और सावधान रहने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जान है तो जहान है। और इसीलिए बार बार न्यूज़ 1 इंडिया आपसे अपील करता है कि मास्क लगाकर बाहर जाइए। वैक्सीनेशन जो सरकार की तरफ से इतनी बड़ी ड्राइव चलाई जा रही है, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, हर कोई इसमें शामिल है, उसमें सरकार का समर्थन कीजिए। अपने आस पड़ोस के लोगों को समझाइए, जागरूक कीजिए और अपना ख्याल रखिए। आज कंचन का अभियान में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात किसी अहम मुद्दे के साथ। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।